हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 11 की फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें अपन चैप्टर फर्स्ट को मापन और मात्रक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन इसकी 4 क्लासेस अपन देख चुके थे, जिसमें अपन ने कुछ चीजों को डिस्कस किया था। आज हमें उसी के आगे देखना है। जैसे इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि आप किसी भी भौतिक राशि का जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका आप विमीय सूत्र कैसे बना सकते हैं। तो हमने उसमें पिछली क्लास में आपको विमीय सूत्र बनाना जो है बताया था। अब आपको आज इस क्लास में देखना है कि उस विमीय सूत्र की सहायता से आप किसी भौतिक राशि की मात्रक को कैसे मतलब एक व्यंजक के रूप में कैसे व्युत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि विमीय विश्लेषण के उपयोग क्या होते हैं। तो विमीय विश्लेषण का उपयोग हम कैसे करते हैं, जब हमें एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना होता है। जैसे भैया मेरे, हमने आपको 3 तरह के सिस्टम बताए थे। जो हमारे पास पद्धतियां होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। हमने आपको MKS बताया था, CGS बताया था और FPS बताया था। अगर आपको किसी भी भौतिक राशि को अगर आपको MKS से CGS में बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भौतिक राशि है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी आपके पास कोई यूनिट है, तो आपको उस चीज को कैसे बदलना है। अगर हमारे पास MKS में है तो CGS में आप कैसे चेंज करेंगे। जैसे आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया 1 मीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अब बात को समझो, 1 मीटर जो है वो देखो इधर MKS में M हमारा क्या होता है मीटर होता है, K हमारा क्या होता है किलोग्राम होता है और S हमारा क्या होता है सेकंड होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है ना, तो हमारे पास M का मतलब मीटर होता है, K का मतलब किलोग्राम होता है और S का मतलब सेकंड होता है। उसी तरीके से CGS जो पद्धति होती है, CGS जो सिस्टम होता है उसमें C का मतलब सेंटीमीटर होता है, G का मतलब ग्राम होता है और S का मतलब सेकंड होता है। सेकंड हमारा चेंज नहीं होता है। तो सेकंड को आपको क्या करना है, जैसे FPS में भी क्या होता है फुट होता है, पाउंड होता है, सेकंड होता है। सेकंड हमारा किसी भी पद्धति में हो, कोई भी सिस्टम हो, सेकंड हमारा सेकंड ही रहता है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में कैसे बदलना है। जैसे आप पढ़ते आए 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर ये आज तक आपने रटा है। अब ये 100 सेंटीमीटर होता कैसे है, ये चीज आपको कैसे बदलना है। तो विमीय सूत्र की सहायता से, डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है उसकी सहायता से आपको इस चीज को क्या करना है चेंज करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट होता है, अगर आपको ये चीज प्रूव करके बतानी है, अगर आपको ये चीज सिद्ध करके बतानी है तो आपके पास सबसे पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, तो दोनों पद्धति की विमा और आंकिक मान आपस में कैसे करते हैं बराबर, यानी दोनों कैसे होते इक्वल होते हैं। द डायमेंशन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोथ सिस्टम विल बी इक्वल। आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। बात समझ में आ रही है। जैसे आप समझिए, आपको अगर कोई चीज MKS से CGS में चेंज करना है, ठीक है, MKS से CGS में चेंज करना है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है N1। आपको आप जो विमीय सूत्र लिखते थे वो आप MLT के फॉर्म में लिखते थे। कैसे लिखते थे, MLT के फॉर्म में लिखते थे। तो आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमारे पास 2 यूनिट होंगी, दोनों यूनिट को आपको क्या करके लिखना है इक्वल करके लिखना है। जैसे N है, अब आपको पावर कुछ भी लेनी, जैसे मान लो M की पावर A है, आपने L लिया L की पावर B है, आपने T लिया T की पावर C है। इस तरीके से इक्वल। दूसरे साइड जैसे मान लीजिए एक साइड है हमारे पास MKS और दूसरे साइड है हमारे पास CGS, तो आपको CGS में क्या करना है,
तो आपने N2 दूसरा जो आपके पास दूसरी जो यूनिट होगी वो आपको क्या लेना है N2। इसके बाद आपको इसको लिखना है, इसको भी आपको लिखना है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को आपको क्या करना है, इसको इस साइड लाना है। तो ये हमारा हो जाएगा N2 इक्वल N1 और ये जो चीजें हैं उस साइड से इस साइड आएंगी तो मल्टीप्लाई में और इस साइड आएंगी तो अपॉन में हो जाएगी। मतलब M1 इधर पे M1 L1 T1 M2 L2 T2 इस तरीके से कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। तो एक साइड आपने क्या ले लिया M1 L1 T1 और दूसरे साइड आपने क्या ले लिया M2 L2 T2। इस तरीके से आपको दोनों साइड ले लेना है। तो अब जो आपकी कंडीशन होगी वो N2 बराबर क्या होगा N1 फिर M1 अपॉन M2 की पावर A हो जाएगा और L1 अपॉन L2 की पावर क्या हो जाएगा B हो जाएगा और आपके पास T1 अपॉन T2 की पावर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास क्या होगा एक फॉर्मूला बनकर के तैयार हो जाएगा जिसकी सहायता से आप किसी भी भौतिक राशि को फिजिकल क्वांटिटी को उसको एक पद्धति से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप चेंज कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो देखो जैसे आपने एक क्वेश्चन लेना है, एक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक जूल को अर्ग में। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है। क्या होता है, एक जूल बराबर क्या होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है। ये चीज भैया आपको याद रखनी पड़ेगी। हमने आपको विमेय सूत्र जब बनाना बताया था उसमें सारी चीजों को आपको डिस्कस किया गया था। अब आप एक चीज बताइए कि ये जो बल होता है ये किस चीज की यूनिट होती है, मतलब किस चीज का ये मात्रक होता है। तो ये मात्रक जो होता है वो होता है किसका, कार्य का। किसका होता है, कार्य का। भैया कार्य जो होता है, वर्क जो होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है, जूल। तो इसी के मात्रक को हमने लिया है। अब एक साइड ये चीज कैसी है, एमटीएस सिस्टम में है और इस साइड ये चीज कैसी है, सीजीएस सिस्टम में। तो आपको इन दोनों मतलब एक जूल जो है वो आपको ये प्रूव करके बताना है, आपको ये निकाल के बताना है कि ये 10 की पावर 7 जो अर्ग होता है वो कैसे होता है। क्यों, क्योंकि हमें तो पता था तो हमने लिख दिया, लेकिन अब आपको पता नहीं है ये चीज, आपको ये चीज रट लेनी 10 की पावर 7 होता है, लेकिन आपको ये चीज निकाल के बतानी है कि ये कैसे निकलेगी, आखिर होता कैसे है ना। तो हमें क्या करना है, अब देखो जो कार्य होता है, कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, इसका अगर आप फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब भैया जो बल होता है वो क्या होता है, अब देखो आप एक चीज ध्यान रखो, आपको जो कार्य होता है इसका फॉर्मूला होता है बल गुणे में विस्थापन, मतलब F मल्टीप्लाई डी, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने जो विमीय सूत्र बनाया था उस विमीय सूत्र को आप किस तरीके से निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले तो बल का पता होना चाहिए कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है। बल के बाद आपको किसका पता होना चाहिए, त्वरण का पता होना चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, तो आपको पहले निकालना है बल का फॉर्मूला। आप इधर देख लीजिए थोड़ा सा, बल बराबर क्या होता है, फोर्स। फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, त्वरण। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, त्वरण को एक्सलेरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको इस चीज को चेंज कैसे करना है, अब आप बताइए जो त्वरण होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। त्वरण जो होता है, एक्सलेरेशन जो होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटे, वेग में परिवर्तन बटे समय। ये किस चीज का फॉर्मूला है, त्वरण का। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है
कि आपके पास एक फॉर्मूला है बल, जिसको हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है द्रव्यमान गुणित त्वरण, मतलब मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अब आप त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण क्या होता है, तो अगर आपने इसकी बेसिक क्लास नहीं देखी है कि वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, तो आपको एक काम करना है, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस डली हुई हैं, आप जाकर के पहले अपने डाउट क्लियर कीजिए कि भैया त्वरण क्या होता है, विस्थापन क्या होता है ना। तो ये चीजें पहले जान लो। वेग क्या होता है, तो एक्सलेरेशन बराबर, एक्सलेरेशन इक्वल क्या होता है, चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। अब आप जो है वेग को क्या लिखेंगे, जो वेग होता है इसको आप क्या लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एल टी की पावर माइनस 1। ये आप इसको निकाल भी सकते हैं क्यों, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, इसको आप कैसे लेंथ में यानी लंबाई में मेजर करेंगे, तो एल ऊपर आ जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, और टी जैसे ही ऊपर पहुंचेगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल टी की पावर माइनस 1 होगा। और नीचे दोस्तों क्या है, टाइम है, तो टाइम का टी हो जाएगा। अब ये टी ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस 2। क्यों, क्योंकि पावर इधर -1 है और इधर +1 है, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, एल टी की पावर -2। अब यहां से हमने ये क्यों निकाला, तो ये इसलिए निकाला कि आप अगर देखें तो त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया। अब आप इस फॉर्मूले को कहाँ रख देंगे, इसके अंदर। तो जो आपका बल है, जो फोर्स है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को आप क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, मास। एम एल टी के फॉर्म में लिखना है आपको। तो अगर आप इस चीज को इधर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला बन के तैयार होगा वो एम एल टी की पावर -2। अब भैया ये क्या है, ये हमारा जो बल होता है, फोर्स होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, मतलब बल का जो है विमीय सूत्र है। अब आपने ये चीज निकाल ली। अब अभी हमने आपको पीछे पेज में बताया था कि कार्य जो होता है, वर्क जो होता है वो क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखो, आपके पास जो बल है, आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला है वो आपके पास है, तो आप इसको कहाँ रख देंगे, इसके अंदर। तो आपका जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -2 मल्टीप्लाई। अब भैया डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन जो होता है, इसको आप डायमेंशनल फॉर्मूले में या आप इसको किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो आप लेंथ में। देखो, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहां से यहां तक, ये इसके जो बीच की डिस्टेंस, इसके जो बीच की दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। अब आप दूरी को किस में मेजर करेंगे, लेंथ में, लंबाई में, तो इधर क्या आ जाएगा, एल। अब देखो एम का एम, एल और एल, तो एल की पावर क्या हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, और टी की पावर क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरीके से आपके पास ये बल का फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा, वो सॉरी वर्क का, कार्य का जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको इस फॉर्मूले को कहाँ रख देना है, तो आपको इस फॉर्मूले को अब देखो तो, हमें क्या बनाना है, हमें 1 जूल को अर्ग में चेंज करना है। तो आप इधर देखिए, 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7 अर्ग। अब ये चीज हमें नहीं पता कितना होता है, बस हमें ये चीज कैसे चेंज करनी है, काय में, अर्ग में। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला निकाला आपने, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर पे आप देखो, इसकी केवल आपको क्या ले लेनी, पावर ले लेनी। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, कार्य होता है। कार्य को हम कैसे, उसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है। कार्य का जो आपने विमीय सूत्र निकाला, डायमेंशन फॉर्मूला, वो क्या निकल के आया, आपके पास निकल के आया एम एल की पावर 2 और टी की पावर -2। क्या निकल के आया, टी की पावर -2।
तो आपके पास जो ये वैल्यू होगी वो हमारे पास देखो, इसके ऊपर हमने क्या लिया था, इधर आपको एक सूत्र बताया था हमने कि जो n1 होता है n2 इक्वल में n1 और इधर m1 अपॉन में m2 की पावर क्या होता है, a होता है। अब आपको ये जो यहाँ पे पावर लगी दिख रही है, m के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो a की पावर है वो क्या हो जाएगा 1 और जो b की पावर है वो क्या हो जाएगा 2 और जो अपने t की पावर है वो क्या हो जाएगा -2। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगी पावर। यहाँ जो आप a b c ले रहे हैं ना, यहाँ पे L1 अपॉन में L2 की पावर क्या हो जाएगा b और इधर पे T1 अपॉन में T2 की पावर क्या हो जाएगा c। तो आपको ये जो पावर ली है इन पावर को क्या कर देना, उसमें पुट कर देना, उसमें रख देना आपको। अब आपको एक काम और करना है, आपके पास एक साइड जो था वो MKS था, दूसरे साइड जो था वो CGS था। एक साइड आपके पास MKS था और दूसरे साइड आपके पास CGS था। अगर आप MKS की यूनिट मतलब MKS को लिखते हो इस सिस्टम को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर, फिर किलोग्राम, फिर सेकेंड और इधर सेंटीमीटर और ग्राम और सेकेंड। ठीक है, अब आपको इधर पे ये सारी चीजें क्या कर देनी, रख देनी है। अब अगर हमारे पास कोई चीज एक है, अब देखना है इधर n2 तो आपको निकालना है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, रख दो। अगर हम इसको लिखेंगे तो ऊपर वाली चीज क्या में हो जाएगी, ऊपर आप लिख लेंगे क्या kg और नीचे आप क्या लिख लेंगे ग्राम। क्यों, क्योंकि इस साइड वाली m1 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 m2 m3 m1 L1 और T1 जो है वो आपका MKS में, तो आप जो ऊपर है वो किलोग्राम लिख लेंगे और नीचे क्या लिख लेंगे ग्राम लिख लेंगे। अब इसकी पावर क्या है 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये चीज क्या है 1 किलोग्राम है और पावर लगी है यहाँ पे L1, तो L1 को आप क्या में लेंगे मीटर में और नीचे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर और इसकी पावर क्या हो जाएगा 2। इधर तो ऊपर भी सेकंड आ जाएगा नीचे भी सेकंड और सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो क्या इनटू इक्वल में इसको आपको चेंज करना है, दोनों को एक ही यूनिट बनाता है। जैसे आप बताइए कि आप 1 किलोग्राम बराबर क्या लिखते हैं 1000 ग्राम लिखते हैं, लिखते कि नहीं। उसी तरीके से आप यहाँ पे जो नीचे है वो ग्राम है, ऊपर वाले को बस चेंज कर दो। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम है तो आप ऊपर वाले को लिख देंगे 1000 ग्राम और नीचे आपका ग्राम लिखा ही है और इसकी पावर हो जाएगा 1। आप इसको मीटर को, भैया 1 मीटर बराबर क्या होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इस चीज को आप कैसे लिख देंगे, चेंज करके लिख देंगे। जो इधर पे हमारे पास जो है वो मीटर को आप लिख देंगे 100 सेंटीमीटर और नीचे आपका सेंटीमीटर लिखा ही हुआ है और इसकी जो पावर है वो 2 है। इधर आप आगे चलेंगे तो ये तो हमारा खत्म है, इसका तो सिस्टम समाप्त है, ठीक है ना। तो इधर ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। तो आप इधर देखना जो n2 है वो 1 है, इधर पे आपके पास क्या बचा 1000 मतलब 1000 लिख लो। इधर आपके पास क्या है 100 और 100 की घात कितनी है 2, तो इधर लिख लो आप 100 और इसकी पावर कितनी है 2, मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं। अब आपको देखना है कि n2 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, इधर कितने जीरो है 3 और इधर 2 इधर 2, तो अगर आप देखें तो टोटल ओवरऑल कितने जीरो है हमारे पास, तो 3 जे है और 2 जे है और 2 जे, मतलब हमारे पास टोटल 7 जीरो है। इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा। अगर आपके पास जितने जीरो है आप उतनी पावर लगा के उसको लिख सकते हैं, मतलब n2 जो है उसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 7 और ये चीज क्या हो गई अर्ग। तो आपने क्या किया 1 जूल को 10 की पावर 7 अर्ग में चेंज करके बता दिया और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 3 रूल होते हैं, हमने पहले रूल को डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से। आपने पहला जो इसका उपयोग होता है विमेय सूत्र का, उसको हमने पहले वाले उपयोग को कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में आप चीजों को कैसे बदल सकते हैं विमेय सूत्र की सहायता से, डायमेंशन फॉर्मूले की सहायता से, तो भाई साहब आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने आपको ये प्रूव करके बता दिया कि 1 जूल को आप अर्ग में कैसे बदल सकते हैं। तो ये
इसमें अपन ने विमीय विश्लेषण का पहला रूल देखा, इसके बाद ऐसे ही जो 2 रूल और होते हैं उसके, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आज का हमारा क्वेश्चन था, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लगाइए, सॉल्व कीजिए। और ये भैया यहाँ से पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में सीधे सीधे दे देता है कि 1 जूल को अर्ग में क्या करो, परिवर्तित करो, कन्वर्ट करो। तो आपको बढ़िया इसको नोट करना है, बढ़िया अच्छे से इसको लगाना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़िया ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत काम की चीज है ना। और इस तरीके से आप एमकेएस से सीजीएस में कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।